बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। MTH 622 लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 4 है और मॉड्यूल नंबर आज हमने डिस्कस करना है 16 से लेकर 21 तक। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और MTH 501, 401, 404 और 633 इसके शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ से आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर में जो चीज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। डाइवर्जेंस के बारे में हमने लास्ट सेमेस्टर में जिसने MTH 301 या 201 पढ़ी है उसने डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर चीज़ वही है, थोड़ा सा डिटेल में भी आ जाएगी। डेफिनेशन है इसकी हमारे पास, डाइवर्जेंस इज अ वेक्टर ऑपरेटर व्हेन वी अप्लाइड दिस ऑपरेटर टू द क्वांटिटी ऑफ अ वेक्टर फील्ड इट प्रोड्यूस अ स्केलर फील्ड। डाइवर्जेंस असल में एक वेक्टर ऑपरेटर है, लेकिन जब हम किसी क्वांटिटी जो कि वेक्टर फील्ड में कोई क्वांटिटी कोई चीज़ पड़ी हुई है उसके ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं तो ये हमें स्केलर फील्ड प्रोवाइड करती है। ये इसकी आसान से अल्फाज में, डाइवर्जेंस इटसेल्फ इज़ अ वेक्टर ऑपरेटर बट व्हेन वी अप्लाई दिस डाइवर्जेंस एनी क्वांटिटी इन अ वेक्टर फील्ड इट प्रोड्यूस्ड अ स्केलर फील्ड। ठीक हो गया। लेट हम कर लेते हैं, हमारे पास है जी v इज इक्वल टू वी एक्स वाई जी, और v वेक्टर हमारे पास क्या बनेगा फिर v1i प्लस v2j प्लस v3k बी डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल देन द डाइवर्जेंस v रिटन एज। अच्छा, एक और चीज़, जब आपने किसी भी वेक्टर की डाइवर्जेंस फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो वेक्टर जो है वो आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो आप डाइवर्जेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, यह आपने जहन नशीन कर लेना है। तो डाइवर्जेंस जो है डेल्टा डॉट वी वेक्टर, डेल्टा का हमने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा हमारे पास होता है पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई जे प्लस पार्शल ओवर पार्शल जी के। ये आपने अभी जेन में रख लेना है क्योंकि आगे ये बार बार यूज़ होता है। तो मैं सिंपल यही कहूँगा कि डेल्टा की वैल्यू हमने रखी और सॉल्व किया, ठीक है। इसलिए पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई जे प्लस पार्शल ओवर पार्शल जी के, ये आपके पास डेल्टा की वैल्यू होती है। और इसका डॉट प्रोडक्ट किससे लेना है? वी वेक्टर के साथ, और वी वेक्टर हमारा क्या है? v1i प्लस v2j प्लस v3k। जब आप इसका वेक्टर के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो i और i जो है वो आपस में डॉट प्रोडक्ट में 1 वैल्यू देते हैं, तो ये v1 आ जाएगा। और i का अगर j के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो 0 होगा, i का k के साथ लोगे तो भी 0 होगा। इसी तरह j और i, j और k और i, k और j, इस सब का 0 होगा। तो हमारे पास डेल्टा डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू आ गया पार्शल v1 ओवर पार्शल x प्लस पार्शल v2 ओवर पार्शल y प्लस पार्शल v3 ओवर पार्शल z। अब हमने कुछ यहाँ पे डिडक्शंस निकाली हैं जो कि आपको लाजमी तौर पर MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। पहले डिडक्शन ये है कि डेल्टा डॉट v वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डेल्टा v वेक्टर नॉट इक्वल टू v वेक्टर डेल्टा डॉट डेल्टा के। अच्छा, जैसे हम करते थे कि जी ए बी या ए क्रॉस ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू होता है बी मल्टीप्लाई बाई ए, लेकिन यहाँ पर डाइवर्जेंस में नहीं है ऐसा। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट है, इफ ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर देन डेल्टा डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। और अगर आपके पास डेल्टा डॉट वी
वेक्टर जो है इक्वल टू 0 आ जाता है किसी भी रीजन में, तो हम उस वी वेक्टर को सोलेनॉइड वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। ये मैंने इसको दो लाइनों के दरमियान में, मतलब मार्कर से दो लाइनें लगा के इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि सोलेनॉइड वेक्टर पॉइंट इसको कहते हैं। ओके, आगे एग्जांपल आ जाती है। कहता है डिटरमिन द कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो डैट द वेक्टर v इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y y माइनस 2z एक्स प्लस ए जी के इज अ सोलेनॉइड। अब उसने हमें बता दिया कि ये एक सोलेनॉइड है, तो v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो सोलेनॉइड के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, हमें पता है कि डेल्टा डॉट वी वेक्टर ही होता है ना हमारे पास, इज इक्वल टू 0 होता है। तो डेल्टा डॉट वी, डेल्टा की वैल्यू हमने पुट की और वी वेक्टर जो हमें गिवन था उसकी वैल्यू पुट की। आई के साथ आई वाली वैल्यू को मिला दिया, जे के साथ जे वालों को और के साथ के वालों को, लेकिन साथ में यूनिट वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि आई इंटू आई जो है वो हमारे पास 1 होता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने इसकी डेरिवेशन जो है उसको अलग अलग कर दिया, पार्शल ओवर पार्शल एक्स ओवर पार्शल एक्स, पार्शल 3y ओवर पार्शल एक्स, ये देखें ये सबको अलग अलग कर दिया। ठीक हो गया। अब जहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू सेम आ रहा है, मतलब x के विद रिस्पेक्ट x आ रहा है डिफ्रेंशिएशन, y की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y आ रही है और z की विद रिस्पेक्ट टू z आ रही है, वहाँ पर तो वैल्यू हमारे पास आएगी। लेकिन जो दूसरे हो गए जैसे 3y है विद रिस्पेक्ट टू x, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर यही किया है, 1 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 0 एंड प्लस ए। तो आपके पास क्या आया जी, 2 प्लस ए और ए इज इक्वल टू -2। अब इस -2 से मुराद ये है कि अगर आप अपने जो आपको फील्ड दिया गया उसमें अगर वेक्टर वी में -2 पुट करते हो तो आपका जो वेक्टर है वो सोलिनॉइडल वेक्टर बन जाएगा। ठीक हो गया। आ गया जी प्रॉपर्टीज, मॉड्यूल नंबर 17 है, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जेंस। स्टेटमेंट है हमारे पास कुछ, वो कहता है कि जी इफ़ ए एंड बी आर डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड फाई इज अ डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन प्रूव डैट डेल्टा डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है डेल्टा डॉट ए वेक्टर प्लस डेल्टा डॉट बी वेक्टर, और डेल्टा डॉट फाई ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है फाई इंटू डेल्टा डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू, यहाँ पर डॉट आना था ये मैं भूल गया हूँ, ए डॉट आएगा। ठीक है, ए वेक्टर डॉट इंटू डेल्टा फाई के। तो पहली स्टेटमेंट हम प्रूव करते हैं, सिंपल सा काम है, मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, हमने ए वेक्टर ले लिया, A1 I A2 J और A3 के, इसी तरह बी वाला वेक्टर भी हमने ले लिया और A प्लस बी हमने कर लिया। मतलब जहाँ पर आई वाली वैल्यू को इकट्ठा कर दिया, जे वालों को इकट्ठा कर दिया और के वालों को इकट्ठा कर दिया। अब उसका हमने डाइवर्जेंस लेना है, मतलब डेल्टा लेना है। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई जे पार्शल ओवर पार्शल जी के होती है। ठीक है, और जब आपने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया तो आई वाली वैल्यू उसके साथ इकट्ठी हो जाएंगी और जे वाली इकट्ठी हो जाएंगी और के वाली इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक हो गया। यहाँ से अब आपने ए वालों को अलहदा कर लेना और बी वालों को अलहदा कर लेना, यहाँ पर यही काम किया गया। तो आपके पास जब ए वालों को अलहदा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, डेल्टा डॉट ए वेक्टर प्लस डेल्टा डॉट बी वेक्टर, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है। आगे चलते हैं, आगे दूसरा प्रूव है। दूसरे प्रूव में हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है जी, डेल्टा डॉट इंटू फाई ए। ठीक हो गया, ए वेक्टर हमने ऑलरेडी कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो है फाई के साथ ए वेक्टर का जब आप कंपैरिजन करते हो, मिलाते हो, तो आपके पास जो है वो कुछ ये वाला बन जाता है, फाई A1 I प्लस फाई A2 J प्लस फाई A3 K। ओके, दूसरा पॉइंट हमारे पास, दूसरा स्टेप जो है वो ये आएगा कि अब हमने इसका डाइवर्जेंस लेना है।
जब आप इसका डाइवर्जेंस लोगे तो ऑब्वियसली डाइवर्जेंस जो है वो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी, और साथ में इनके यूनिट वेक्टर आई जे के भी आता है। ठीक है, तो आप डाइवर्जेंस किसका ले रहे हो, डेल्टा डॉट ए फाई ए वेक्टर का। तो ए वेक्टर फाई ए वेक्टर जो है वो आपके पास क्या है, ये वाला है। ठीक है ना, ऊपर जो है फाई ए वन आई प्लस फाई ए टू जे प्लस फाई ए थ्री के। ठीक है, तो आई के साथ आई वालों को और जे के साथ जे वालों को और के साथ के वालों को मिला दिया। इसके बाद आपने इसके ऊपर वो डिफ्रेंशिएशन का आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट रूल उसको मेरे ख्याल से कहते हैं, जिसमें आप यूँ करते हो कि जब दो मल्टीप्लाई हो रही होती है तो फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेते हो। ठीक है ना, यहाँ पर इस लाइन में वही अप्लाई हुआ है। अब जब यहाँ पर ये अप्लाई हो गया तो इसमें हमने क्या किया, फाइव वालों को अलहदा कर लिया और A1 A2 A3 वालों को अलहदा कर लिया, यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, जब आपने फाइव वालों को अलहदा किया तो आपके पास क्या आया, फाइव इंटू डेल्टा डॉट ए वेक्टर प्लस, अब यहाँ पर आपने क्या किया, इस वाले वेक्टर को ये वाली वैल्यूज़ को, इस वाली को, इसमें से आपने वेक्टर्स जो हैं A1 A2 A3 जो हैं इनको अलहदा कर दिया ये, और जो आपके पास फाई के साथ वो वैल्यू आ रही है डाइवर्जेंस की या डेल्टा की, उसको आपने अलहदा कर दिया। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी। आगे ये तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया ना, फाई इंटू डेल्टा डॉट ए, और ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा फाई की, और डॉट ये वाले ए की वैल्यू, यहाँ पर डॉट आना था, ये मैं डॉट मिसिंग कर गया हूँ, यहाँ पर डॉट आना था। तो आपके पास ये भी राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। अच्छा, हाँ, लेक्चर नंबर या मॉड्यूल जो है 18, 19, 20 और 21 जो है वो नोट्स वाला ही होगा, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा वो काफ़ी लेंथी किस्म का है, तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी लेप्लासियन। लेप्लास थ्योरम हमने पढ़ा हुआ था, तो उससे रिलेटेड ये लेप्लासियन है। लेप्लासियन जो है ना, इसमें ये एक लेप्लास ऑपरेटर है, और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है ना, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है, मतलब आपने डाइवर्जेंस का डाइवर्जेंस लेना है। ठीक है, यूँ समझ लो एक इक्वेशन जो डेरिवेशन है उसका दोबारा डेरिवेशन लेना है, तो आपके पास जो वैल्यू फाइंड आउट होगी ना वो लेप्लासियन होगी। ठीक हो गया, इसकी थोड़ी सी ये स्टेटमेंट सी है कि thus if u is a twice differentiable function then Laplacian of u is defined by, मतलब पहले आपने डेल्टा u इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वेयर u इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डेल्टा डॉट डेल्टा u। ठीक हो गया, थोड़ी सी इसकी जो आगे डेरिवेशन है उसकी तरफ चलते हैं। डेरिवेशन कुछ इसकी इस तरह की है कि जब आपने डेल्टा डॉट डेल्टा लिया तो आपके पास डेल्टा स्क्वायर आया, मतलब डेल्टा की वैल्यू मैंने आपको स्टार्ट में बताई हुई है, ये वही है डेल्टा की वैल्यू। ठीक है, और डॉट ये वाली वैल्यू डेल्टा की, तो डेल्टा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ स्केलर ऑपरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। लेप्लासियन इज अ स्केलर ऑपरेटर, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। इन 1 एंड 2 डायमेंशन द लेप्लास ऑपरेटर रिड्यूस टू, अगर आपने एक डायमेंशन में फाइंड आउट करना है, मसलन आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू दे दी जाती है, तो डेल्टा स्क्वायर जो है वो इक्वल टू आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर, और अगर आपको 2 डायमेंशन दी जाती है तो आपके पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा, ये वाला। ठीक हो गया जी, और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे स्केलर पॉइंट फंक्शन देन द डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट फाई इज रिटन एज डेल्टा डॉट डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर फाई इज कॉल्ड लेप्लेसियन ऑफ फाई एंड द इक्वेशन डेल्टा स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लेप्लास इक्वेशन। ये लेप्लास इक्वेशन की डेफिनेशन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये आपने लाजमी कर लेनी है। ओके हो गया। अच्छा जी, नीचे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं है इतनी,
यहाँ पर वी कैन आल्सो एक्सप्रेस द लैप्लास ऑपरेटर इन अ पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा नोटेशन में। हमने आर थीटा पढ़ा हुआ है, ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। टू डायमेंशन लैप्लास ऑपरेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1/r, ये याद रखना है आपने, 1/r पार्शल ओवर पार्शल आर इंटू आर पार्शल एफ ओवर पार्शल आर प्लस 1/r स्क्वेयर पार्शल स्क्वेयर फाई ओवर पार्शल थीटा का स्क्वेयर। तो ये आपने सिंपल याद रखना है। आगे इसकी एग्जांपल जब हम करेंगे ना तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे चलते आगे हमारे पास डाइवर्जेंस की एग्जांपल आ जाती है लेक्चर नंबर 19 में। सिंपल सी एग्जांपल है, सिंपल सी, बिल्कुल आपने ये पीछे किया भी हुआ है, मेरे ख्याल से इसको करवाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। ए की वैल्यू उसने गिवन दी हुई है, फाइंड क्या करना है, डेल्टा डॉट ए वेक्टर, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा इसको जहन नशीन कर लेना है कि जब भी आपके पास डेल्टा डॉट ए वेक्टर आ जाएगा ना, या डेल्टा डॉट बी वेक्टर या डेल्टा डॉट एनीथिंग एल्स वेक्टर आ जाता है, डेल्टा डॉट डॉट बोल रहा हूँ मैं, तो फिर वो डाइवर्जेंस की बात होगी। लेकिन अगर आपके पास डेल्टा ए वेक्टर आ जाता है तो फिर वो डाइवर्जेंस नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, डेल ऑपरेटर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमने पीछे फाइंड आउट की हुई है, और मैंने आपको लेक्चर शुरू होने से पहले ही कहा था कि इसको जहन नशीन कर लेना है। ए की वैल्यू उसने हमें दे दी है। अब हमने डेल ऑपरेटर की वैल्यू, डेल की वैल्यू और ए की वैल्यू के दरमियान हमने डिफ्रेंशिएशन करनी है। ठीक हो गया, सिंपल सा। डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट में क्या हमने किया कि आई वालों को आई वाली वैल्यू के साथ मतलब एक्स के साथ जे को वाई के साथ और जी को के साथ हमने मिला दिया, और इसको सिंपलीफाई किया तो आपके पास रिलेशन जो आया ना वो कुछ ये वाला आया। ठीक हो गया, ये सिंपल सी डेरिवेशन की है आपने, और कुछ भी नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर नहीं आएगी तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने ये वाला काम जो है ये कि इस पॉइंट के अगेंस्ट आपने फाइंड आउट करना है, तो ये हमने पीछे भी कई लेक्चर्स में किया हुआ है, मतलब कई मॉड्यूल में हमने ये वाला काम किया, कई एग्जांपल आई थी हमारे पास। सिंपल सा क्या किया कि x की जगह पर 1 पुट कर दिया, y की जगह पर -1 और z की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया इस रिलेशन में। तो जो हमारे पास वैल्यू आई डेल्टा डॉट ए वेक्टर की एट दिस पॉइंट वो आई हमारे पास -3। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। आगे है जी हमारे पास प्रॉब्लम डाइवर्जेंस की। अब प्रॉब्लम जो है ना वो कुछ ये है कि जी उसने ए वेक्टर दे दिया है और साथ में उसने फाई भी दे दी है। फाइंड आउट क्या करना चाह रहा है, वो कह रहा है कि जी ये चार चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। पहले क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा डॉट ए वेक्टर, फिर आपने ए वेक्टर डॉट इंटू डॉट डेल्टा फाई, फिर आपने डेल्टा डॉट इंटू ए फाई ए वेक्टर, और फिर डेल्टा डॉट डेल्टा फाई आपने फाइंड आउट करना। पॉइंट उसने हमें 1 - 1 और 1 दे दी है। ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा डॉट ए वेक्टर, डेल्टा की वैल्यू हमें ऑलरेडी जहन में होनी चाहिए और ए वेक्टर भी हमें पता है जो हमें गिवन दिया गया है। काम क्या किया, सिंपल पिछली एग्जांपल वाला जो एग्जांपल नंबर लेक्चर नंबर मॉड्यूल नंबर 18 में थी एग्जांपल, उसी तरह ही हमने इसको आई वालों को आई वालों के साथ मिला के उसका डिफ्रेंशिएशन कर दी, जे वालों को जे वालों के साथ मिला के डिफ्रेंशिएशन कर दी, और के वालों को के वालों के साथ मिला के उसकी डिफ्रेंशिएशन कर दी, और पॉइंट्स की वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 2। ठीक हो गया। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा हमें वो कह रहा था डेल्टा फाई ए डॉट डेल्टा फाई आपने फाइंड आउट करना। फाई की वैल्यू आपको उसने क्वेश्चन में गिवन दी हुई है, आपने डेल्टा फाई फाइंड आउट करना है, मतलब कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू होगा आपके पास पार्शल फाई ओवर पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल फाई ओवर पार्शल वाई जे प्लस पार्शल फाई ओवर पार्शल जी के होगा। अब फाई की जगह पर जहाँ जहाँ पे फाई है वहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर देनी, 3x² - वाई जी, 3x² - वाई जी, 3x² - वाई जी, ये वैल्यू पुट कर दी। अब आपने इसकी डेरिवेशन लेनी है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको, आई वालों को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जे वालों को विद रिस्पेक्ट टू वाई और जी वालों को विद रिस्पेक्ट टू के। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6xi - zj - वाई के आ जाएगा। ओके हो गया। अब आपके पास वेक्टर गिवन है ए वाला वेक्टर, तो आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए वेक्टर डॉट जो आपने डेल्टा फाई वाला वेक्टर निकाला हुआ है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है।
अच्छा, अब आपने जब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद मतलब आई वालों को आई वालों के साथ, जे वालों को जे वालों के साथ और जी वालों को जी वालों के साथ आपने करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा काम है कि आपने मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाएगी। मतलब ये देखें ना, 3xy जी स्क्वेयर है ना, इसको आपने 6xi वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 6 18 और x से मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वेयर, वाई एज इट इज़ और z का स्क्वेयर। इसी तरह ही ये वाली जो वैल्यू होगी j की, इसको j वाली वैल्यू के साथ और जो k की है उसको k वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर जो आपके पास आंसर फाइनल आया है उसमें आपने सिंपल सा काम किया कि x की जगह पर 1, y की जगह पर -1 और z की जगह पर 1 पुट करके आपने उसका आंसर निकाल लेना है। लेक्चर लेंथी होता जा रहा है। मेरा टारगेट था कि 20 मिनट्स तक ना ये कवर अप हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा। अच्छा जी, आगे है हमारे पास डेल्टा डॉट फाई ए आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आपने फाई और ए को मल्टीप्लाई करके उनका आपने एक वेक्टर निकाल लेना है और उसके बाद आपने उसकी डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करके सिंपल सा क्या काम किया कि आपने डेरिवेशन करनी है इस स्टेप पे। डेरिवेशन करने के बाद आपके पास ये वाला फाइनल स्टेप आ जाएगा। अब इसमें पॉइंट्स पुट करके आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी। ठीक हो गया। ये कुछ चीज़ें जो समझाने वाली नहीं है वो मैं नहीं समझा रहा आपको, मतलब आप खुद भी कर सकते हो ये चीज़ें। सिर्फ बताना है कि जी ये यहाँ पर ये काम हुआ, यहाँ पर ये काम हुआ। इसके बाद है जी डेल्टा डॉट डेल्टा फाई आपने फाइंड आउट करना था। तो डेल्टा डॉट डेल्टा की वैल्यू आपको पता है, डॉट डेल्टा फाई की वैल्यू मतलब पार्शल फाई ओवर पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल फाई ओवर पार्शल वाई जे प्लस पार्शल फाई ओवर पार्शल जी के। ठीक हो गया। अब इस वाली इक्वेशन में, इस वाले रिलेशन में आपने फाई की वैल्यू पुट करनी जो कि आपको गिवन थी और उसकी आपने डिफ्रेंशिएशन कर देनी है सिंपल सी, जो कि हमने ऊपर की भी हुई है। जब आपने उसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है और उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है डेल्टा आई वालों को आई वालों के साथ, जे वालों को जे वालों के साथ और के वालों को के वालों के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास फाइनल रिलेशन आएगा उसमें आपने पॉइंट्स पुट करने हैं 1 -1 और 1। एक्स की जगह 1, वाई की जगह -1 और जी की जगह 1 पुट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा ना वो 6 आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट लिख दिया है, परेशानी होना, पता नहीं 6 कहाँ से आ गया, 6 किधर से आ गया, कहाँ से भागा आ गया। अच्छा जी, अब है हमारे पास डाइवर्जेंस की रिलेटेड एक और एग्जांपल्स हैं। लेक्चर नंबर 21 है, मॉड्यूल नंबर। इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास फाई की वैल्यू उसने दी हुई है। फाइंड क्या करना है, डेल्टा डॉट डेल्टा फाई, मतलब कि लैप्लास इक्वेशन जो है, और शो डेट डेल्टा डेल्टा डॉट डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वेयर फाई। ठीक है, वेयर डेल्टा स्क्वेयर इज इक्वल टू पार्शल स्क्वेयर ओवर पार्शल एक्स स्क्वेयर प्लस पार्शल स्क्वेयर ओवर पार्शल वाई स्क्वेयर प्लस पार्शल स्क्वेयर ओवर पार्शल जी स्क्वेयर डिनोट द लैप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, लैप्लासियन ऑपरेटर। अच्छा जी, अब हमारे पास सिंपल सा क्या काम किया कि हमने डेल्टा फाई वाली वैल्यू उठाई है, डेल्टा फाई। ठीक हो गया, फाई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर इस स्टेप में और उसकी सिंपल काम किया कि हमने उसकी डेरिवेशन ले ली। अब हमें उसने कोई पॉइंट्स वगैरह नहीं दिए हुए, हमने डेरिवेशन ले ली है। डेरिवेशन लेने के बाद डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपने इसकी दोबारा अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है ना, तो जब आप इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये देखें यहाँ पर डेल्टा फाई एक्स की वैल्यू ये वाली आई है, मतलब आई वाली वैल्यू, और डेल्टा फाई डेल्टा ओवर डेल्टा वाई जे की वैल्यू के साथ जे वाली वैल्यू आ जाएगी और उसका बनेगा क्या, डेल्टा ओवर डेल्टा फाई ओवर डेल्टा वाई। इसी तरह ही डेल्टा फाई ओवर डेल्टा जी की जगह पर 8x क्यूब वाई स्क्वेयर जी क्यूब के आ जाएगा। इसको सिंपल क्या किया आपने, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जी, जो जो इसके रिस्पेक्ट आ रहे थे। तो आपके पास जो रिलेशन बना वो ये वाला बना। ठीक हो गया, अब ये वाला रिलेशन तो बन गया। दूसरा हमने क्या करना था कि डेल्टा इंटू डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वेयर फाई के आता है आपके पास इक्वल। ठीक है ना, तो डेल्टा इंटू डेल्टा फाई वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे
अब फाइव वाली वैल्यू जो है अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ऑब्वियसली ये डेल्टा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल एक्स आएगा। तो पार्शियल और पार्शियल आपस में मिलकर पार्शियल स्क्वायर बना देंगे, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाइव ओवर पार्शियल जी स्क्वायर। फाइव को बाहर निकाल लें, कॉमन ले लें, तो आपके पास डेल्टा स्क्वायर ओवर फाइव आ जाएगा। ये था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी। अल्लाह हाफिज़।